अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मैं हूं मोहम्मद सकलैन और आप देख रहे हैं एमएस पार्क सोलर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 4 अमेजिंग ऐसी टिप्स आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आप सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाना चाह रहे हैं या आप एक सोलर इंस्टॉलर हैं तो आपने इन 4 बातों पे जरा सा भी कंप्रोमाइज नहीं करना। तो दोस्तों अगर आप सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने जो पैनल की क्वालिटी है उसके ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करना। आपने हमेशा ए ग्रेड पैनल का इंतखाब करना है। शुरू में होता क्या है कि जो ए ग्रेड पैनल होता है मिसाल के तौर पर वो हमें 75 रुपीज पर वाट मिल रहा होता है, तो जो बी ग्रेड पैनल होता है वो हमें 65 रुपीज पर वाट मिल रहा होता है। और अगर इनकी लाइफ की बात की जाए तो जो बी ग्रेड पैनल होता है वो हमारा चल रहा होता है तकरीबन कोई 3 से 4 साल, और जो हमारा ए ग्रेड सोलर पैनल होता है वो हमें उसकी जो लाइफ है वो हमें 25 साल देखने को मिलती है। शुरू में हम थोड़ी सी बचत करते हैं लेकिन हम अपना बहुत सा नुकसान कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली जो हमारी टिप थी जिस बात पे आपने कंप्रोमाइज नहीं करना वो यही है कि सोलर पैनल की जो क्वालिटी है उस पे आपने जरा सा भी कंप्रोमाइज नहीं करना। अगर आप एक सोलर इंस्टॉलर हैं तो आपने भी अपने कस्टमर को इस बात के बारे में जरूर बताना है, जो ए ग्रेड पैनल है उसका फायदा भी बताना है और जो बी ग्रेड पैनल है उसका नुकसान भी बताना है। दूसरी हमारी अमेजिंग टिप ये है कि जो हमारा सोलर स्ट्रक्चर होता है आपने उस पे जरा भी कंप्रोमाइज नहीं करना। सोलर स्ट्रक्चर चलो ठीक है, जो आपके सोलर पैनल्स के साथ आ रहा है आप वही इस्तेमाल कर ले, लेकिन हमने बहुत सी जगहों पे देखा है कि उसके साथ जो नट बोल्ट इस्तेमाल हुए होते हैं वो घटिया होते हैं। जैसे कि आपने देखा है कि सर्दियों में धुंधे वगैरह पड़ती हैं, उसकी वजह से ना उनको जंग लग जाता है। क्योंकि हमारे सोलर पैनल जो हैं वो ए ग्रेड होंगे यानी उनकी लाइफ जो है वो 25 साल होगी, तो हमें उसके लिए मटेरियल भी तो ऐसा दरकार है जो हमारा 25 साल चले। तो दोस्तों आपने देसी नट बोल्ट बाजार से मिल जाते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं। आपने थोड़ी सी मजीद इन्वेस्ट करके देसी नट बोल्ट खरीद लेने हैं ताकि आपका जो सोलर सिस्टम है उसकी ज्यादा से ज्यादा लाइफ आपको देखने को मिले। दोस्तों अगर बात करूं इसके बाद तीसरी टिप की, तो आपने सोलर सिस्टम तो मिसाल के तौर पर इंस्टॉल करवा लिया, तो जो हमारा मेन कंपोनेंट है, मेन हमारे प्रोडक्ट है वो है वायर। तो वायर पे आपने कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करना। हम बहुत सी जगह पे जाते हैं जहाँ पे सोलर पैनल या जो सोलर प्रोजेक्ट्स हैं वो पहले से इंस्टॉल होते हैं, वहां पे हम क्या देखते हैं कि जो डीसी तार होती है मिसाल के तौर पर जो बैटरियों के कनेक्शन जिससे हुए होते हैं वहां भी लोगों ने एसी तार इस्तेमाल की हुई होती है। एक जगह पे हमने देखा है कि लोगों ने 744 वायर इस्तेमाल की हुई थी बैटरी के ऊपर। तो आपने वायर के ऊपर जरा भी कंप्रोमाइज नहीं करना, क्योंकि वायर ने हमारा जो करंट है उसको लेके जाना है और वापस लेके आना होता है। तो इन चीजों पे आपने कंप्रोमाइज नहीं करना। उसके बाद दोस्तों हम चौथी टिप की तरफ चलते हैं। तो चौथी टिप हमारी ये है कि आपने जब भी सोलर इंस्टॉल करवाना है तो आपने सोलर इंस्टॉलर के बारे में जो है वो कंप्रोमाइज नहीं करना। आपने एक अच्छी कंपनी से सोलर इंस्टॉल करवाना है, क्योंकि सोलर सिस्टम तो हम लगवा लेते हैं, लगाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जो उसके इंस्टॉल होने के बाद जो मसाइल पेश आ रहे होते हैं वो वही बंदा आपके मसाइल हल कर सकता है जो इस फील्ड में जिसका एक्सपीरियंस ज्यादा होगा। तो आप कोशिश करें किसी अच्छी कंपनी से सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाएं। उसके चार्जेस थोड़े से ज्यादा होंगे तो आप वो फिलहाल थोड़े से चार्जेस जो हैं वो ज्यादा पे कर दें ताकि आपका सिस्टम जो है वो लॉन्ग लाइफ चल सके। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, क्योंकि अभी बहुत सी चीजें हैं जो ऑन द वे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।